यहाँ तक तो देख रहे हैं। हाँ। जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज मेरे साथ हज़ारीबाग की ऐसी महिला हैं जो 1999 में पत्रकारिता में कदम रखा था, और उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म में जाना एक बहुत बड़ी बात थी। और महिला होकर जोईता मित्रा जी ने ये जो कमाल किया है, उस कमाल को जानने के लिए हम लोग आज इनके घर आए हैं और जानते हैं इनसे इनकी पूरी जो जर्नी कैसे शुरू हुई। जब इंटरनेट नहीं था, अभी फेसबुक यूट्यूब का दौर है, उस टाइम ना यूट्यूब था ना फेसबुक था, तब भी इन्होंने कैसे इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म को आगे बढ़ाया और कैसे काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आप हज़ारीबाग की पहली महिला जर्नलिस्ट शायद हैं यहाँ पे। जी, आपने सही कहा। सबसे पहले फैज़ मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि आप मुझसे मेरे उस जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड जाहिर सी बात है कि जब आप एक कठिन दौर से गुज़रते हैं और वो रास्ता आपको पता नहीं होता कि वो रास्ता कैसा होगा, और आप एक जगह पहुंच जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। शुक्रिया कहूँगी मैं हज़ारीबाग के मेरे दोस्तों को भी, मेरे माता पिता को, मेरी माँ को ख़ास तौर पर, क्योंकि उन्होंने मुझे वो हिम्मत दी कि मैं बाहर निकल कर के एक ऐसा काम जिसके बारे में शायद इल्म नहीं था। 21 साल पहले तो जर्नलिज्म का कुछ बोलबाला भी नहीं था। आज सोशल मीडिया आके हर लोग जर्नलिज्म करता है और बन भी जाता है, बहुत इजी होता है वीडियो ट्रांसमिट करना। उस टाइम जो दौर था क्या था? 1996 में हमने तय किया, मेरे पिता गुजर चुके थे और यहाँ पर करने को कुछ नहीं था। हर दूसरा इंसान कहता था अच्छा लड़की बड़ी हो गई शादी कर दो, अरे बेटी बड़ी हो गई कब शादी कर रही हो। तो मेरी माँ को बहुत इरिटेट करता था कि यार मतलब लड़कियाँ हैं क्यों नहीं पढ़ सकती। तो मम्मी की एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ करें। तो हम पढ़ते रहे। मेरा भाई बाहर चला गया था पढ़ने के लिए, दिल्ली चला गया था। एंड थैंक्स टू हिम, उसने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर खींचा कि दीदी आप यहाँ आओ, यू कैन डू समथिंग। वहाँ गई और करते करते मेरे अंदर, मैं बहुत इंक्विजिट थी चीज़ों को जानने के लिए कि तुमने अगर मुझे कुछ बोल दिया कि ये ऐसा है तो मेरे लिए वो वैसा है नहीं होता था कभी भी। हमेशा ये ऐसा है तो क्यों है, आखिर मतलब ये कैसा है। बायोग्राफीज पढ़ना ये सब बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता शुरू से, मतलब स्कूल टाइम से ही था। हाँ, बहुत। तो फिर स्कूल के बाद मतलब 99 में आपने पास किया कि कब पास किया स्कूल यहाँ पे? मैंने 89 पास किया। उसके बाद यहाँ पर पढ़ाई की, सेंट कोलंबस कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद करते करते फिर जब दिल्ली जाना हुआ तो वहाँ पर जाकर के भारतीय विद्या भवन, जो कि जर्नलिज्म जहाँ पर पढ़ाया जाता है, प्रिंट जर्नलिज्म पढ़ाया जाता था, वहाँ पर एडमिशन लिया मैंने। मुझे करना था, पढ़ना था, किया मैंने। उसके बाद प्रिंट पढ़ते रहे कि प्रिंट जर्नलिज्म लिखना होगा, कुछ किसी के बारे में पढ़ना होगा। करते करते कैंपस सिलेक्शन के लिए वहाँ पे लोग आते थे और वहाँ पर दो जगह से, एक पायनियर न्यूज़पेपर हुआ करता था उस वक्त, वहाँ से, और एक स्टार इंडिया हुआ करता था, स्टार न्यूज़ लॉन्च, स्टार इंडिया। स्टार इंडिया से उन्हें एक रिसर्चर की ज़रूरत थी उस वक्त, 15 दिन, सिर्फ 15 दिन के लिए। तो आई सेड आई शुड आई डिस्कस्ड विथ माई ब्रदर कि क्या करना चाहिए, स्टार इंडिया है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे भाई ने बोला तुम ट्राई तो करो कोई बात नहीं, रिसर्चर। मैंने कोशिश की, रिसर्च करने लगे। और जैसे कि फैज़ आपने बोला कि उस वक्त इंटरनेट का ज़माना नहीं था और रिसर्च करना, कहाँ से चीज़ें जुटाऊंगी कुछ नहीं पता था, गूगल सर्च करना नहीं आता था मुझे। तो मैं अपनी बॉस जो थी मेरी, अंजू जुनेजा, मैं आज भी उनकी शुक्रगुजार हूँ। उनसे मैंने साफ साफ कहा कि देखिए मैं बहुत छोटे शहर से आती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। एक चीज़ जो पता है मुझे वो है मैं बहुत मेहनत कर सकती हूँ और मैं पढ़ाई, मतलब आई हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था, उन्होंने बोला कि आई कैन सी दैट यू विल डू वेल। तो वो जो एक हौसला अफजाई था। एज अ रिसर्चर स्टार्ट किया आपने जी। तो उस टाइम कैसे, ना स्मार्टफोन हुआ करता होगा, तो कैसे आप लोग स्टोरीज कवर करते थे? वीडियोस हो गया, अगर कोई रिसर्च करना हो किसी स्टोरीज पे तो कैसे करते थे? एक डॉक्यूमेंट कैसे होता? बहुत इंटरेस्टिंग था उस वक्त। अभी भी मेरे पास तस्वीरें हैं फैज़। मैं सोचिए उस वक्त अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, मतलब सब लोगों का इंटरव्यू वीर सांघवी किया करते थे और मैं रिसर्चर थी शो के साथ। तो कैसे करेंगे?
कैसे जान पाएंगे उनके बारे में? आई यूज़ टू गो टू द लाइब्रेरीज़, हिंदुस्तान टाइम्स की लाइब्रेरी है, वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर पढ़ते थे, वहाँ पर मार्क करते थे, और फ़ोटो भी क्लिक नहीं कर सकते थे। आप सोचिए वो लोग कुछ, तो वहाँ पर एक फ़ोटोकॉपी मशीन वो लोग रखते थे, होता था। तो मैं बोलती थी मुझे ये कॉपी चाहिए, वो कॉपी चाहिए, ये एक तरीका होता था। दूसरा तरीका होता था, बहुत ज़्यादा हिम्मत थी। क्यों हिम्मत थी? हम लोग बहुत रॉ होते थे ना, छोटे शहर के लोग, हम लोग इतने वो सलीका वाला कि अरे पता नहीं क्या सोचेंगे, वो तो था ही नहीं। सीधा माधुरी दीक्षित के घर पे फ़ोन कर देना, सीधा आमिर खान के घर पे फ़ोन कर देना, और करते थे तो कोई ना कोई मिल जाता था, चाहे उनकी माँ मिल जाए या नौकर मिल जाए या घर पे कोई ना कोई सदस्य मिल जाए या फिर घर पे काम करने वाला, तो सीधा उनसे बातचीत करना शुरू कर देती थी। तो वो आप लोग का प्राइमरी डेटा जो कलेक्ट करने का वो तरीका एकदम, और वो था हॉर्सेस माउथ। एकदम वहाँ पे लोगों से बात करके घंटों बात करती थी, तो शायद 2 लाइन का इन्फॉर्मेशन ढंग से मिलता था। तो मेहनत बहुत होती थी रिसर्च में। मेरी रिसर्च अच्छे होने लगे तो मुझे प्रमोशन मिल गया, मुझे असिस्टेंट प्रोड्यूसर बना दिया गया शो। वहीं से आप मतलब आगे बढ़ गए? जी जी, असिस्टेंट प्रोड्यूसर स्टार में ही आगे प्रोड्यूसर बन गए? जी बिल्कुल। और उसके बाद जो हुआ, शो बहुत अच्छा चल पड़ा हमारा, स्टार टॉक शो का नाम था। उस चीज़ से बहुत जुड़ी हूँ, उस शो से बहुत कुछ सीखा है। और उसके बाद फैज़ 2003 स्टार न्यूज़ लॉन्च हुआ। स्टार न्यूज़ लॉन्च हुआ और न्यूज़ में मुझे शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि न्यूज़ का जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास बहुत होती थी, क्योंकि इतने लोगों से बात करती थी। न्यूज़ में शिफ्ट किया गया असाइनमेंट डेस्क पर। अच्छा। 2 साल असाइनमेंट डेस्क पे काम किया। क्या काम होता था एज असाइनमेंट डेस्क? असाइनमेंट डेस्क का काम ये होता था कि असाइनमेंट डेस्क को हम लोग ब्रेन ऑफ द न्यूज़ चैनल बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पे सारे न्यूज़ कलेक्ट जो करते हैं रिपोर्टर्स, वो रिपोर्ट करता है असाइनमेंट डेस्क को। जैसे मैं अगर असाइनमेंट डेस्क पर हूँ, तो आप अगर फील्ड पर हैं, मेरा काम है आप कितने बजे न्यूज़ दे रहे हैं, क्या न्यूज़ का पेग है, कहाँ से शुरुआत होती है, न्यूज़ वर्थ है कि नहीं। और मैं सबसे कम उम्र की थी और मेरे से सब बड़े होते थे जो भी रिपोर्टर्स बाहर थे, तो मेरे को पूछने में पहले डर लगता था, लेकिन विद इन 6 मंथ्स मैं क्योंकि मुझे बोला गया कि यू कांट बी सो सॉफ्ट, यू हैव टू बी वेरी हार्श, कि 6 बजे मुझे ये न्यूज़ चाहिए, आप कब तक पहुंच रहे हो। करते करते जो ये सॉफ्ट नेचर्ड लड़की है, वो बड़ी रूड सी बन गई, क्योंकि वो काम ही उसी बिहेवियर में ढल जाना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो करते रहे 2 साल। फिर एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा रुचि थी, क्योंकि बहुत पढ़ते थे और बहुत सारा काम किया था स्टार टॉक में। तो मेरे जो CEO थे उस वक्त, उदय शंकर, उन्होंने मुझे एक बार इंटरव्यू पे कहा कि लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको तो बॉम्बे में होना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा तुम्हारा पहुँच ज़्यादा होगी, हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने बोला कि सर आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आई कैन गो, बट बॉम्बे बहुत एक्सपेंसिव है और मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मम्मी हैं एंड मेरी तो सैलरी भी इतनी कम है। तो उन्होंने बोला कि वो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल ऑर्गेनाइज दैट। फिर दिल्ली से बॉम्बे। हाँ, तो बॉम्बे किस चैनल के लिए गई? बॉम्बे मैं स्टार न्यूज़ के लिए गई। उन्होंने सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया मुझे। वहाँ पे इसके लिए गई, और उसके बाद धीरे धीरे जो है, अच्छा मैं बता दूं कि मैं रिपोर्टर ऑन कैमरा नहीं आई थी। ऑन कैमरा नहीं आई थी क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ी सी मोटी सी, और आई वॉज नॉट दैट प्रॉपर रिपोर्टर लुक आई हैड, वेरी ऑनेस्टली। मतलब अच्छा दिखना और ये सब नॉर्मल घर की लड़की, सिंपल देखने वाली। तो मैं बिहाइंड द कैमरा ही ज़्यादा काम करती थी। तो एक दिन क्या हुआ फैज़, आई डोंट नो हाउ मच टाइम यू हैव, बट बहुत सारी कहानी है, मैं छोटा सा बताना चाहूँगी। 2006 सलमान खान जेल से वापस आए थे, जोधपुर जेल से। उस वक्त सारा दिन मैं उनके घर के बाहर रिपोर्टिंग करती रही, आने वाले हैं और ये और वो, ये फैंस देखिए, वो फैंस देखिए, सारे जो क्वेश्चनिंग रिपोर्टिंग होती है ना, वो करते रहे। और मेरे जो सीनियर थे, ही वाज सपोज टू कम एंड डू द इंटरव्यू। सो रात तक मेरा चेहरा लाल पीला काला, इतना थक चुकी थी, एकदम ऐसे हो गया था। और पता नहीं क्या हुआ, शायद डेस्टिन्ड था। सलमान आए और 2 चैनल को उन्होंने इंटरव्यू के लिए हाँ कहा। एक हमको और एक आज तक को, स्टार और आज तक। तो अंदर जाना था, मनीष दुबे थे मेरे कॉलीग, उस वक्त सीनियर थे, उनको जाना था। और उनको कहीं से कॉल आ गया, उन्होंने मुझे बोला कि सुनो मैं टाइम पर आ जाऊँगा, तो तुम ना बाहर ही रहना, जाना मत अंदर, मैं ही करूँगा। उनका जी ठीक है। तो मैं बाहर अपना रिपोर्टिंग करती रही, मैं खुश थी, कोई एम्बिशन नहीं था कि मुझे सलमान खान का इंटरव्यू करना है। तो अंदर जब आज तक चला गया अंदर, तो मेरे ऑफिस से फ़ोन आ गया
कि भाई आज तक वो कैसे मिल गया जब हमारा लाइनअप था। मैंने बोला कि मैं तो बाहर खड़ी हूँ, मनीष जी बाहर हैं तो अभी तक आए नहीं। नहीं तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। बहुत सारा हुआ जमेला। देन आई हैड टू गो इनसाइड। मैं अंदर गई, सलमान ने एकदम सीधा बोला कि यू हैव टू डू माई इंटरव्यू। तो मैंने कहा कि लेकिन सलमान मनीष आ रहे हैं। बोला कि नो यू हैव टू डू माई इंटरव्यू। मैं कुछ तैयारी नहीं, कुछ नहीं। अगेन हज़ारीबाग छोटा शहर, रॉनेस जो था हमारा, पहला सवाल था आपने जेल के अंदर अपनी मम्मी के हाथ का खाना मिस किया? एंड सलमान लुक्ड एट मी सच कि हाँ मैंने बहुत खाना मिस किया, मेरे को सबसे पहले तो मैं घर आकर के मम्मी के हाथ का ही खाना खाऊंगा। एंड सडनली वेरी रॉ, पहला इंटरव्यू सलमान के साथ, पहला इंटरव्यू और भी सलमान खान के साथ। सलमान खान के साथ तो वो अभी है यूट्यूब में कहीं पे? वो बिल्कुल है और मेरे पास है। तो ये देख के जाएंगे हम लोग, हो सकता है अपलोड भी करें कि हज़ारीबाग की जो लड़की है पहला इंटरव्यू मिला उन्हें और सलमान खान के साथ मिला। और वो दिन है, आज का दिन है। सलमान खान के अगर आप YouTube में भी देखें तो उनके सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ जो हैं वो मैंने किए हैं। और अभी भी वो कहते हैं कि आई हैव अ क्लिप वेर ही इज सेइंग दैट आपकी अपब्रिंगिंग बताती है आपकी बातचीत से, एंड ही रियली अप्रिशिएट्स द वे आई टॉक। एंड सेम विद अमिताभ बच्चन, सेम विद शाहरुख खान, एंड आई हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव अचीव्ड। मुझे लगता है कि एक इज़्ज़त मैंने कमाई है, और उसी इज़्ज़त के सहारे अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड में जाएं तो हाँ मैंने वो कमाया है फैज़। बस तो मतलब अभी आप किस पोजीशन पे हैं? आपने तो स्टार्ट किया एज अ रिसर्चर, लेकिन अब तो काफ़ी 20 साल 21 साल हो गए हैं लगभग, अभी किस पोजीशन पे हैं? 20 साल जब मेरे स्टार में पूरे हुए, मेरे लिए आसान नहीं था स्टार न्यूज़ छोड़ना। लेकिन पता नहीं, मतलब जब परिवार बढ़ जाता है, मेरी इच्छा थी कि अब मैं कुछ कंटेंट पे काम करूं, कंटेंट क्रिएट करूं, तो मैंने जॉब छोड़ने का सोचा। हालांकि आसान नहीं था उनके लिए भी मुझे छोड़ना, मैंने काम छोड़ दिया। और उसके बाद ये कोरोना का दौर शुरू हो गया, और ये सब मतलब एक CA वाला एक जो खबर ये हो गया था, माहौल क्रिएट हो गया था। करते करते मुझे राजेश शर्मा के ऑफिस से फ़ोन आ गया, इंडिया TV से, और वो चाह रहे थे कि दे वांटेड मी देयर फॉर एट द पोस्ट ऑफ सीनियर एडिटर एंटरटेनमेंट के तौर पर वो मुझे चाह रहे थे। उनका कहना था कि हमें ऐसा कोई चाहिए जो एक चेहरा हो, और वी रियली वांट यू देयर एंड ऑल दैट। फिर घर पे बातचीत की, क्या करूं, एक बार फिर से ये मैंने न्यूज़ में कदम रख दिया। तो अभी इंडिया TV के साथ हैं? जी बिल्कुल, मैं इंडिया TV के साथ हूं और एंजॉय कर रही हूं, क्योंकि अब एंटरटेनमेंट का जो दायरा है ना वो बहुत बढ़ गया है। वो अब OTTs आ गया, अब वेब सीरीज़ है, TV है, फिल्म्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वक्त बदल गया है फैज़, पर देखते हैं कब तक। लेकिन हाँ, मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि छोटा शहर, माहौल, ये सब कुछ नहीं होता। आपकी सोच बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कुछ करना, जस्ट परस्यू इट। आप बढ़िए, आप बढ़ेंगे, और आप कर रहे हैं फैज़, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सो थैंक यू, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे शो में आने के लिए। आपने सलमान का इंटरव्यू किया, पहली बार उन्हीं का इंटरव्यू मिला आपको, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो बहुत तरह के लोगों को इंटरव्यू करते हैं, लेकिन ऐसा कोई एस्पिरेशन नहीं है कि सलमान और शाहरुख का इंटरव्यू करना है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे हज़ारीबाग की पहली पत्रकार से। आप बोले इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म में जिन्होंने कदम रखा, और उस टाइम में जब इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी बहुत कम था, और लोग जब DVDs और वो वीडियो कैसेट वाला दौर था, उस टाइम में कैमरा लेके शूट करना या फिर रिसर्च करना है कितना कठिन होता होगा। आज तो तुरंत इन्फॉर्मेशन फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू तुरंत पास ऑन हो जाता है। लेकिन पहले जब डायरी होती थी, डायरीज मेंटेन करते थे लोग, और वो इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स कैसे प्रिजर्व करते थे, वो कितना इंपॉर्टेंट हुआ होगा उस दौर में। तो उस दौर से इस दौर तक अभी तक इनका सिलसिला चल रहा है। अब इंडिया TV में काम कर रहे हैं और बहुत सफल इस लाइन में लगभग हैं अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।